है अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण मजाक सा बन गया है। मजाक सा इसलिए बन गया है कि जहां चुनाव आयोग अपना रिकॉर्ड बनाने में लगा है कि वो कितनी जल्दी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लेता है, जितने भी फॉर्म है उनको इकट्ठा करके वो लाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा कर सकता है और दिखा सकता है कि जो 25 जुलाई की तारीख रखी गई थी उससे पहले ही उसने अपना ये सारा काम कर लिया। लेकिन जमीन पर, धरातल पर जिस तरीके से ये फॉर्म लिए जा रहे हैं, ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनको देखकर यही कहा जा सकता है कि ये मजाक बन गया है। विपक्ष भी ये कह रहा है कि किस तरीके से इस गहन मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को चुनाव आयोग ने सरकार के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मजाक बना दिया है। लेकिन ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी सीधे तौर पर ये बता रही हैं कि ये पूरी प्रक्रिया मजाक बनकर रह गई है। खेतों में बैठकर बीएलओ इसका फॉर्म भरवा रहे हैं, गांव में जाने की बजाय एक ही जगह बैठकर न तो किसी को उसका दिया जा रहा है, रिसीविंग दिया जा रहा है, और उसमें अधूरे फॉर्म लिए जा रहे हैं और उनको अपलोड किया जा रहा है, न कहीं पर किसी का सिग्नेचर नहीं है। ये सारी खामियां दिखाई पड़ रही हैं और एक दो जगह नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जगहों पर, यहाँ तक कि राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों से भी ऐसी खबरें और ऐसे विजुअल्स, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। दूसरी ओर इस तरह की खबरें दिखाने वाले, रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये मजाक बनकर ये पूरा सिस्टम रह गया है। लेकिन बिहार में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य हो रहा है उसमें चुनाव आयोग पूरी तरीके से घिरा हुआ है। अब तो आवाजें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उठने लगी हैं, हालांकि उसमें खुले तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं को ये आशंका है कि कहीं उनके अपने मतदाता इस सूची से गायब न कर दिए जाए, जिस तरीके से मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। क्योंकि जिसका भी फॉर्म लिया गया है, अगर उसको रिसीविंग नहीं दिया गया और उसको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया तो उसके पास कोई क्लेम भी नहीं होगा कि वो, उसने सीधे तौर पर कह दिया जाएगा कि आपने तो फॉर्म भरा ही नहीं था, और भरा नहीं था तो फिर आप कैसे इसमें शामिल होंगे। ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं और इस बीच करीब जो 86% के लगभग चुनाव आयोग का दावा है कि उसने फॉर्म इकट्ठे कर लिए हैं। ये सारे फॉर्म इस तरीके से अगर इकट्ठा करना, और यही नहीं, अलग अलग फॉर्म, अमलेंदु जी, इस तरह की भी तमाम रिपोर्ट्स दिखाई पड़ रही हैं कि चुनाव आयोग जो फॉर्म, चुनाव आयोग के बीएलओ जो दे रहे हैं वो अलग फॉर्म है, और कुछ जगहों पर नगर निगम, पटना में नगर निगम जो फॉर्म दे रहा है वो उससे अलग है। तो बहुत सारे लूप होल्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह के लूप होल्स को पूरी तरह से दरकिनार किए हुए है, इग्नोर किए हुए है और अपनी संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। लगता यही है कि अगले 1-2 दिन के भीतर वो 100% का आंकड़ा अमलेंदु जी इसी हिसाब से पूरा कर लेगा। नहीं, 100% तो नहीं करेगा समीर जी, जानबूझकर नहीं करेगा। हाँ, 100% तो चूंकि अगर 100% कर देगा तो 2 या 3 के बाद जो लोग, जिनकी मृत्यु हो गई है या जो डिस्प्लेस हो गए हैं, तो उनका डाटा कैसे होगा, तो ये करेगा। लेकिन हाँ, इतना निश्चित है, 86% कह रहा है तो 90-95 तक ये कर सकता है जी। इस तरीके से ये होगा। लेकिन जो उसका उद्देश्य बताया जा रहा था और कि साहब इसको मतदाता सूची का पुनरीक्षण जो है वो शुद्धिकरण जो शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा रही है, शुद्ध मतदाता सूची। इससे पहले अशुद्ध मतदाता सूचियां तैयार करता था चुनाव आयोग। अब ये चूंकि नया चुनाव आयोग है तो ये फिर शुद्ध मतदाता सूची कर रहा है, गंगा में नहला धुलाकर सूची तैयार की जा रही है, शुद्ध मतदाता सूची। तो ये इसको लेकर कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से मजाक बना है समीर जी, और इसको लेकर कांग्रेस ने कल ट्वीट भी किया कि चुनाव आयोग, जनता दल, यू और बीजेपी मिलकर इस पूरे चुनाव को, बिहार चुनाव की प्रक्रिया को मजाक बना दे रहा है। ये मजाक साफ तौर पर दिख रहा है। एक पत्रकार अगर जाता है, एक यूट्यूबर अगर जाता है और यूट्यूबर जाकर अगर वहाँ बीएलओ रिकॉर्ड कर लेता है, बात कर लेता है जी, तो उस बीएलओ से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है उस यूट्यूबर के ऊपर, और बीएलओ के खिलाफ दर्ज कराई जाती है प्रशासन द्वारा। तो ये यानी एसआईआर जो थी वो एफआईआर में बदलती जा रही है, ये बिहार में हो रहा है। तो इसीलिए मजाक बन गया कि एसआईआर जो था वो एफआईआर में बदलता जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी जो मजाक बनती जा रही है। इसका लक्ष्य क्या था वो समझ में नहीं आ रहा है। आधे अधूरे फॉर्म भरे जा रहे हैं, आधे अधूरे फॉर्म लिए जा रहे हैं।
खबरें ये आ रही हैं समीर जी कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी अब बढ़ गई है इस प्रक्रिया के बाद, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक करी है और उसमें तय किया है कि जो 19 जुलाई है, 19 जुलाई से ये इनके कार्यकर्ता जो है, राज्य पदाधिकारी, ये सब घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे, और ये घर घर जाने का कार्यक्रम जो है 31 जुलाई तक उनका चलेगा। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उन लोगों के पास कि जनता में आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये आक्रोश सीधा सीधा बीजेपी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और इस जो पिछला सप्ताह गया उसमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है BL संतोष, वो बिहार में थे और उन्होंने राजगीर और मुजफ्फरपुर में शीर्ष स्तरीय बैठकें की, और बताया जाता है कि चुनाव तैयारियों के अलावा वो ये भी जानना चाहते थे कि लोग SIR पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो जो उनको सूचनाएं दी गई हैं बीजेपी नेताओं के द्वारा, जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं, और बीजेपी जो थी वो आश्चर्य में पड़ गई कि अभी तक उसके 15 प्रमुख जो थे वो समझे जाते कि बड़े आगे रहते, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने इस SIR को लिया और ये समझा गया कि विपक्ष के मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, विपक्ष काफी ज्यादा सक्रिय हुआ, उस विपक्ष ने अपने BLA मजबूती के साथ उतार दिए, और बीजेपी BLA उतारने में पीछे पिछड़ गई, जो कि 15 प्रमुख बनाने में आगे बताई जाती है। मतलब एक बूथ पर उसके न जाने कितने 15 प्रमुख रहते होंगे, उसकी स्ट्रेटजी अब तक ये रहा करती थी, वो पिछड़ गई, और सिर्फ 52,000 के आसपास जो है उसने BLA जो है वो अपने अभी तक जो है उसने उतारे हैं। तो और जो उसके BLA है पार्टी के, वो सभी 73 मतदान केंद्रों को कवर नहीं कर पाए हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई। तो यानी बीजेपी के अंदर भी हलचल बढ़ गई है, और बीजेपी को लग रहा है ये दांव उल्टा ना पड़ गया है, क्योंकि किया तो था कि विपक्ष के वोट काटे जाएंगे, तो हो सकता है कि इसका दांव उल्टा भी पड़ गया है। क्योंकि अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि ये चुनाव को कैसे मालूम कि विपक्ष का वोट है कि नहीं? भाई बीजेपी की सूची देगी तभी तो मालूम पड़ेगा कि ये वोट काटने विपक्ष के। तो अब उनके ही नाम जो है विपक्ष ने अगर दे दिए कि इनके काटो, तो अब ये दिक्कतें बीजेपी के सामने भी आ रही है। लेकिन ये मजाक जिस तरीके से बन गया, जिस तरीके से यूट्यूबर के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है, वो काफी ज्यादा इसको लेकर चिंता हो रही है, और बताया अब चर्चाएं चल रही है, क्योंकि वो यूट्यूबर बड़ा है, उसके पास संसाधन है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, तो छोटे यूट्यूबर जो हैं उनको डराने के लिए उस पर FIR दर्ज कराई गई, ताकि छोटे यूट्यूबर हैं वो वहां की जमीनी सच्चाई को ना बता पाए। जी बिल्कुल, वहां की जमीनी सच्चाई को न बता पाए, लेकिन जमीनी सच्चाई निकल कर बाहर आ ही रही है, और एक दो स्रोतों से नहीं बल्कि कई स्रोतों से। अखबारों की कुछ अखबार ऐसे हैं जिन्होंने फ्रंट पेज पर ये BLO किस तरीके से फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं, मतदाता सूची को अपडेट करने का काम कर रहे हैं, और किस तरह से उन पर दबाव है। और यही नहीं, BLO भी अपनी तरह से किस तरह से मनमानी कर रहे हैं, वो सारी खबरें लगातार प्रकाशित हो रही हैं, लगातार वो दिखाई पड़ रही है। और इन्हीं सब को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया मजाक बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी तो इसमें बीजेपी को भी घेर रही है, लेकिन जिस तरह से अभी अमलेंदु जी बता रहे हैं, और हमने पहले भी चर्चा की है कि बीजेपी तो अब उसको तकलीफ होने लगी, या अब उसको आशंकाएं दिखाई पड़ रही हैं। JDU को ये सारी आशंकाएं पहले से ही दिखने लगी थी, तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम में भी उसकी चर्चा की है। और कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग कर रहा है वो मजाक बनकर रह गया है। कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को हम लोग देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, और सीधे सीधे चुनाव आयोग के एक उसका सिंबल बनाकर लिखा हुआ है कि बिहार चुनाव का मजाक बना रहे हैं बीजेपी, JDU और चुनाव आयोग। चुनाव आयोग किस तरीके से, लेकिन दूसरी ओर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी, एक अखबार ने बड़े दावे के साथ कहा है कि 37 लाख मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, जिस तरह से ये रिव्यू किया जा रहा है, इसका रिवीजन किया जा रहा है। कैसे हो जाएंगे, ये सारी बातें वही हैं जो चुनाव आयोग की मंशा पर लगातार सवाल उठा रही हैं कि चुनाव आयोग SIR कर क्यों रहा है। और यही बात अखबार ने एकदम सीधे तरीके से छाप दिया है कि 37 लाख लोग इस मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस अखबार ने छाप दिया है कि 37 लाख मतदाता जो सूची से बाहर हो जाएंगे। वो एक अनुमान है कि मतलब जी कितने लोग जो है जिनकी मृत्यु हो गई है 2003 से, भाई जो 60 साल का रहा होगा, तो आशंकाएं हैं कि भाई 80 साल का होने जा रहा है, मतलब 82 का होने जा रहा है, तो उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई हुई, तो एक अनुमान के आधार पर ये बताया गया है। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जो खबरें छप रही हैं, चुनाव आयोग समिति, हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी ब्रेकिंग में भी और न्यूज पॉइंट में भी, कि चुनाव आयोग उन खबरों का खंडन नहीं कर रहा है जो चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से छप रही है। चुनाव आयोग को उन खबरों का खंडन करना चाहिए कि ये उसके सूत्र नहीं है, ये खबरें फेक हैं, उनका खंडन चुनाव आयोग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि वो
जो बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से खबरें, वो खबरें सही हैं, ये समझा जा सकता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से प्रक्रिया को मजाक बनाकर एक तरीके से रख दिया है। बिल्कुल, चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के मतदाता वहां पर मतदाता बने हुए हैं। लेकिन कैसे बने हुए हैं, किस स्रोत से ये बात आ रही है और कितने लोग बने हुए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। चुनाव आयोग के स्रोत ये बता रहे हैं कि 37 लाख मतदाता बाहर हो जाएंगे। तो ये मतदाता बाहर हो जाएंगे, इसी बात की आशंका लोगों को ये आशंका उनके अंदर है कि चुनाव आयोग किस मंशा से ये मतदाता सूची तैयार कर रहा है। अब चूंकि इसमें मतदाता सूची में जो 37 लाख लोग बाहर होंगे या जितने भी बाहर होने हैं, अगर वो बाहर हो गए तो ये लोग किसी भी पार्टी के वोटर हो सकते हैं। इस बात की चिंता अब हर राजनीतिक दल को सता रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसको लेकर अभी भी चुनाव आयोग के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। शायद उनको ये नहीं लग रहा होगा कि उनको कोई नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उनको इस बात का भरोसा है कि चुनाव आयोग जो कुछ भी करेगा उनके हित में करेगा। ये आरोप विपक्ष लगाता रहता है, लेकिन कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग के मिले होने का जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सही साबित होता दिख रहा है। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब आशंकाएं दिखाई पड़ने लगी हैं कि इस मतदाता सूची के इस रिवीजन से कैसे उसको नुकसान हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं बीएलओ को लेकर कि वो कैसे, लेकिन बीएलओ खुद भी दबाव में है और उनके ऊपर दबाव है कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करना है। तो वो एक ही जगह बैठकर या फिर बिना कहीं गए सीधे सीधे फॉर्म अपने आप ही उसमें नाम दर्ज कर ले रहे हैं, किसी का हस्ताक्षर कर ले रहे हैं, आधे अधूरे फॉर्म आ रहे हैं और इस तरीके से 88% से ज्यादा फॉर्म चुनाव आयोग का दावा है कि वो भरवा चुका है बिहार में। हाँ बिल्कुल, उसका दावा है कि वो फॉर्म भरवा चुका है, बिहार में 86% भरवा चुका है और अभी 25 जुलाई ताजा जो आंकड़े हैं अमलेंदु जी, और 88% से थोड़ा ज्यादा 88.01 कुछ। हाँ, तो अगर 88% भरवा चुका है तो फिर अब कितने और फॉर्म आने, इसका मतलब एक तरीके से कहा जाए कि लगभग 100% के आसपास भरवा चुका है जी। वो फॉर्म तो आएंगे नहीं जो मर गए हैं या जो बाहर चले गए हैं, जो डिस्प्लेस हो गए हैं, जो कहीं दूसरी। तो ये अब ये ऐसे ही तो भरे जाएंगे कि खेत में बैठकर किसी ने भर दिया या एक जगह बैठकर उसने पूरे गांव का नहीं बल्कि 10-20 गांव के लोगों का फॉर्म भर दिया, जिससे पता ही नहीं चला कि किसी ने खुद भर कर दिया है या फिर बीएलओ ने अपने आप भर दिया है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कि बीएलओ ने भर दिए फॉर्म किस तरीके से। और ये भी हो सकता है कि अब चूंकि बीएलओ ने फॉर्म भरे हैं तो तमाम ऐसे लोगों के भी फॉर्म भर दिए गए हों जो नहीं है। हाँ वही फॉर्म भरे हैं। तो अब इसमें ये भी क्योंकि खुद तो वो देगा जो है वहां पर मौजूद है, जो है ही नहीं है। अगर उसका भी फॉर्म जा रहा है तो इसका मतलब कि ये बीएलओ अपने आप ही भर दे रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होगी समीर जी, अब जो मर गए हैं या जो चले गए हैं तो अगर वो विपक्ष के तो नाम कट जाएगा, लेकिन अगर वो बीजेपी के तो वो नाम नहीं कटेंगे, तो वो रहेंगे लिस्ट में। जी हाँ, ये भी इंतजाम किया जाएगा ताकि फर्जी वोट किया जा सके। और कुछ जो है नाम, जो आरोप है विपक्ष का कि वो फर्जी नाम भी जोड़े गए होंगे, जो जैसा संजय राउत कह रहे थे कि वो जो 39 लाख मतदाता जो महाराष्ट्र में थे वो दिल्ली चले गए और फिर वो बिहार चले आएंगे, तो उन 39 लाख मतदाताओं को भी एडजस्ट करना होगा इस मतदाता सूची में, तो वो भी एडजस्ट किए जा रहे होंगे। तो ये बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन पर तो वो कह रहा है ये मिसलीडिंग है कि फेक है, लेकिन चुनाव आयोग के हवाले से जो खबरें छप रही हैं सूत्रों के हवाले से, उनको खंडन नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। जी बिल्कुल, उनका खंडन नहीं कर रहा है। और जो लोग ये दिखा रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, बीएलओ किस तरीके से फॉर्म भरा रहे हैं, कैसे इसमें धांधली हो रही है, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसके लिए उन रिपोर्टर्स, उन पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और तेजस्वी यादव ने पहले भी लगातार इस बात ये सवाल उठाते रहे हैं और विपक्ष के सवालों की वजह से ही चुनाव आयोग बार बार अपने नियम भी बदलता रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, जहां 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन चुनाव आयोग इसको कई अपनी बातों का खंडन करता हुआ दिखाई पड़ा, इसलिए लोगों में वहां भ्रम की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। अब बीएलओ जिस दबाव में काम कर रहे हैं और फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं, चुनाव आयोग अब जल्दी से जल्दी उस संख्या को, अपने टारगेट को पूरा करना चाह रहा है
उसमें जो धांधली हो रही है उसको छिपाने की कैसे कोशिश कर रहा है। और अब FIR दर्ज होना, उसको लेकर अब विपक्षी दल भी, उनके जो सवाल थे वो सवाल भी बिल्कुल यहाँ पर पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं, वो जो आरोप लग रहे थे। और उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि जब रिपोर्टर्स सच्चाई दिखा रहे हैं तो कैसे उनके खिलाफ FIR हो रही है। लिख रहे हैं तेजस्वी यादव, एक लंबा सा ट्वीट उन्होंने किया है और कहा है, लिखे हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में लगातार सामने आ रही धांधली, गड़बड़ी, लगातार बदलते नियम और विपक्ष तथा मतदाताओं द्वारा उठाए जा रहे सवालों के प्रति चुनाव आयोग बिल्कुल बेपरवाह है। चुनाव आयोग चाहता है कि वो गड़बड़ी करते जाए और उन पर कोई उंगली भी न उठाए। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने वही किया जो एक निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार को मतदाताओं के मताधिकार से जुड़े लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर तुरंत करना चाहिए था। जब मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में जानबूझकर की जा रही गड़बड़ी और खानापूर्ति को लेकर स्वाभाविक प्रश्न किया गया, तो चोरी पकड़े जाने पर चुनाव आयोग ने किस नैतिक अधिकार के तहत अजीत अंजुम जी पर FIR दर्ज करवाया। एक वरिष्ठ निष्पक्ष पत्रकार पर नीतीश सरकार द्वारा FIR करना घोर निंदनीय है। देश में अघोषित आपातकाल लागू है और इस सरकार में जो सरकार अथवा उसका एजेंडा लागू कर एजेंसी या संगठन की आलोचना करेगा, तानाशाही मोदी सरकार उसे नहीं छोड़ेगी और हर संभव तरीके से उसे प्रताड़ित करेगी। अपने आप को गांधीवादी, समाजवादी और लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। बीजेपी के हाथ में सारा सिस्टम है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए उन पर FIR दर्ज किया जाए। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जो आम जनता के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का सीधा संबंध भारतीय लोकतंत्र की गरिमा और स्वास्थ्य से है। ये बात लिख रहे हैं तेजस्वी यादव। और अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके खिलाफ वहाँ FIR दर्ज हुई है। जो मतदाता सूची कैसे तैयार हो रही है, फॉर्म तैयार होने के लिए फॉर्म कैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, BLO किस तरह से काम कर रहे हैं, वही सारी बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाई थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ FIR वहां पर हुई है। और अब जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं कि आयोग के सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं जिनमें कहीं कोई आधार नहीं है, उन खबरों पर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल समीर जी, उन खबरों पर चुनाव को किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं हो रही है। चुनाव एकदम खामोश है और ये खबरें 3 दिन से आ रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अभी से आ रही हो। जब आप सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, आप यूट्यूबर्स को देख रहे हैं कि वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बड़े अखबारों में जो खबरें छप रही हैं आपके ही हवाले से छप रही हैं, तो उन पर आपकी नजर क्यों नहीं आ रही है? तो ये चुनाव आयोग को लेकर जो है वो काफी ज्यादा सवाल उठे हैं। और जो आखिर में एक बात तेजस्वी ने अपने उसमें लिखी कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं और सारा सिस्टम बीजेपी के हाथ में, तो बिल्कुल सही है कि अगर नीतीश कुमार की चल रही होती तो अजीत अंजुम पे FIR नहीं होती, क्योंकि वो उनके काफी ज्यादा नजदीकी समझे जाते हैं। तो अब ये हुआ है तो इसका मतलब बीजेपी के हाथ में सारा सिस्टम आ गया है। ये तेजस्वी का आरोप सही मालूम पड़ता है। तो अब देखना ये कि ये बीजेपी ने जो FIR दर्ज कराई है ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए। मुझे लगता है कि ये छोटे यूट्यूबर्स जो हैं जो वहां जाकर रिपोर्ट करते हैं, उनको धमकाने के लिए कि देखो हमने एक बड़े यूट्यूबर को भी हमने FIR दर्ज करा दी है, जो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जाके लड़ सकता है। तो ये एक धमकाने का प्रयास जो है, ताकि गड़बड़ियां जो हैं वो छोटे स्तर से जो है वो नहीं आने पाए, लेकिन गड़बड़ियां आ रही हैं फिर उसके बावजूद सामने आ रही है। जनता बोल रही है खुलकर, BLOs के ऊपर FIR दर्ज कराई जा रही है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है किस तरीके से सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं समीर जी। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें सामने आ रही है कि किस तरीके से वहाँ मतदाता सूची तैयार की जा रही है। और इसी मुद्दे पर जिस तरह से वहाँ रिपोर्ट्स, सही रिपोर्ट्स करने वालों को, जो सच्चाई है वो दिखाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, उसी बात को लेकर कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने भी ट्वीट किया है और वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से मतदाता सूची तैयार करने के लिए फर्जीवाड़ा हो रहा है और फर्जीवाड़ा दिखाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। लिख रहे हैं गुरदीप सिंह सप्पल, चुनाव आयुक्त ने इंडिया गठबंधन के साथ मीटिंग में गुस्से में कहा था कि 20% वोटरों के नाम तो बिहार SIR में कटेंगे ही। किस आधार पर कहा, क्या उनका डेटा सोर्स है, कुछ नहीं पता। अब अजीत अंजुम की रिपोर्ट ने बताया कि वोटरों के फॉर्म जमा करने की रसीद ही नहीं दी जा रही है। खुद चुनाव आयोग के लिखित निर्देशों को धड़ल्ले से हवा में उड़ाया जा रहा है। SIR में जब रसीद ही नहीं दी जाएगी तो फिर कोई वोटर अपना नाम कटने की शिकायत ही कैसे करेगा। बस यही सवाल पूछने पर अजीत अंजुम के खिलाफ FIR भी हो गई, पब्लिक नोटिस भी निकाल दिया कि किसी भी अशांति की जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई। क्यों? क्या अब सवाल पूछना आधिकारिक रूप से भी गुनाह हो गया है? क्या अब मीडिया को कोई अधिकार नहीं बचे? क्या बिना सवाल पूछे कोई भी लोकतंत्र जीवित रह सकता है?
लोकतंत्र की नींव ही जवाबदेही और लोगों के वोट से बनती है, उसी नींव को हिलाया जा रहा है। ये गुरदीप सिंह सप्पल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। अमलेंदु जी, बहुत दिलचस्प बात है कि एफआईआर में कुछ ऐसी धाराएं भी जोड़ी गई हैं और ये भी कहा गया है कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उनकी रिपोर्ट से, पत्रकारों की रिपोर्ट से, अखबारों की रिपोर्ट से, जर्नलिज्म से, ग्राउंड रिपोर्टिंग से सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़ सकता है, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन बिट्टू बजरंगी से नहीं बिगड़ेगा। हाँ जी, बिट्टू बजरंगी से सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल। और जो जमीन की हकीकत लाई जाएगी उससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। क्योंकि आपने चुनाव आयोग पर सवाल कर दिया, आपने सरकार पर सवाल कर दिया, आपने बता दिया कि मजाक बन रहा है चुनाव का, तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। ये है। इधर समीर जी, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक बैंक मैनेजर लापता थे पटना में, बेउर इलाके में, उनका शव जो है वो मिला है कुएं में। और इसको लेकर काफी ज्यादा बिहार में जिस तरीके से सब मच रहा है ये कानून व्यवस्था को लेकर, और इसको लेकर बिहार में पहले से ही मामला काफी गर्म है। उसको गुंडा राज बताया जा रहा है। कई तरीके के पोस्टर्स जो है बिहार में तमाम सड़कों पर लगे हुए हैं, वो हम दिखा भी सकते हैं कुछ पोस्टर अपने। जी, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आए दिन पिछले अब उसकी हर दिन कहीं किसी व्यापारी की जान ली जा रही है, कहीं किसी किसान की जान ली जा रही है, तो उस पर ये तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं वहां पर। नहीं समझी, एक तरफ तो एक उप मुख्यमंत्री जो है वो सरकार पर सवाल उठा रहा है, दूसरा उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि ये घटनाएं तो होती रहेंगी चूंकि ये आपस की दुश्मनी की है, संगठित अपराध नहीं है। तो यानी सरकार के अंदर भी क्या। अच्छा, इधर जो दूसरे जो नए आ गए हैं युवा बिहारी फर्स्ट युवा बिहारी, वो भी जो आप सवाल उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने उन पर भी कहा है कि भाई ये बैठे हुए मलाई खाते रहते हैं सरकार में, और फिर चुनाव आता है तो आए आते हैं बिहारी फर्स्ट करने के लिए। तो भाई मोदी से काहे नहीं पूछते, 20 साल से यहाँ सरकार में है बीजेपी, तो क्यों कानून व्यवस्था खराब हो रही है। तो अब ये देखिए, ये पोस्टर हम लोग दिखा रहे हैं सभी हमारे बगल में जो है, इस पे लिखा हुआ है कि बिहार में गुंडा राज, गु एनडीए राज। ये कई तरीके के पोस्टर वहां लगे हुए। तो ये बड़ी खबर इस समय जो थी अभी अपराध से जुड़ी हुई आ रही है। जी बिल्कुल, अपराध से जुड़ी खबर आ रही है, और अपराध से जुड़ी खबरें पिछले कुछ समय से लगातार आ रही हैं हर दिन, और कई ऐसी घटनाएं राजधानी पटना में भी हो रही हैं। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर बिहार सरकार की। हाँ बिल्कुल, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी का साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, उनको कुछ पता ही नहीं रहता है, और सारा कुछ जो है वो कब्जे में कर लिया है बीजेपी ने, और सारा प्रशासन बीजेपी के कब्जे में ही चल रहा है। तो इसलिए कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है। और ये बात देखने में आती है समीर जी कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां कानून व्यवस्था बहुत खराब है। ये सब तो देखने में आता है।